पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर, अरावली पर्वत का वन है। तो वहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। और अब हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं की कड़ी। वो कौन कौन सी विशेषता रखते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, तो वो अभी हम जानेंगे इसी वीडियो में। महाराणा प्रताप की जो विशेषताएं हैं चारित्रिक, वो क्या क्या हैं, उस पर हम डालते हैं एक नज़र। तो कोई भी अगर हमारा किसी भी खंड काव्य का नायक है तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी? वो निर्भीक होगा, स्वतंत्रता प्रेमी होगा, त्यागमय होगा, धैर्यवान होगा, साहसी होगा। ठीक है, ये विशेषताएं जो हैं किसी भी खंड काव्य का जो नायक होगा उसके अंदर पाई जाएंगी। और यही विशेषताएं जो उसका जो सेनापति होगा या फिर उसका सारथी होगा तो उसमें भी विशेषताएं पाई जाएंगी। ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो महाराणा प्रताप का जो टैलेंट है, जो विशेषता है, जो गुण है, वो है स्वतंत्रता प्रेमी। मतलब वो आज़ादी को प्रेम करने वाले हैं, इन आज़ादी को वो पसंद करते हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा नोट कर लेंगे। महाराणा प्रताप इस खंड काव्य में जो रचनाकार के द्वारा ये दर्शाया गया है कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी दिखाए गए हैं। स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में दर्शाया गया उनके लिए। और उन्होंने स्वतंत्रता प्रेमी के होने के नाते उन्होंने दो लाइनें कही हैं। वो ये कही है कि मैं अपनी मातृभूमि को फिर स्वतंत्र करूंगा अथवा या स्वतंत्रता की बेदी पर भेंट चढ़ूंगा। तो ये शब्द किसके थे? महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता प्रेमी होने का सबूत। नेक्स्ट है देशभक्त। महाराणा प्रताप एक देशभक्त हैं। तो उन्होंने इसमें क्या कहा कि मैं स्वदेश हित जीवित हूँ। मैं स्वदेश हित, मैं स्वदेश हित मतलब कि स्वदेश का हो गया अपने देश के, हित खातिर क्या हूँ? जीवित हूँ। उन्होंने लिखा है, कहा है कि मैं स्वदेश हित जीवित हूँ, उसके लिए ही मरूंगा। मतलब अपने देश के लिए जीवित हूँ और अपने देश के लिए ही, अपने देश के लिए ही मरूंगा, देश के लिए ही मरूंगा। ये जो वाक्य है वो ये दर्शाता है कि वह एक बड़े देशभक्त भी थे। इसके बाद आता है साहसी। तो साहसी कैसे लिखोगे? महाराणा प्रताप इस खंड काव्य के आधार पर एक बहुत ही साहसी पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। और वो जब हल्दीघाटी मैदान में युद्ध होता है तो बहुत ही साहस के साथ वो युद्ध करते हैं। परिणाम ये होता है कि वो उनकी सेना हार जाती है, परंतु उन्होंने युद्ध बहुत ही साहस के साथ किया। ये साहसी घटना के आगे आप लिख देंगे। उदार हृदय, उदार हृदय हमारा इसमें पॉइंट इनका नेक्स्ट आता है। तो उदार हृदय में क्या लिखेंगे आप? मतलब कि दया, प्रेम, यानी उदार हृदय। इनका युद्ध होता है जो कि एक अकबर द्वितीय होता है, मुसलमान होता है, मुगल बादशाह का शासक होता है वो। तो उससे जब ये युद्ध करते हैं, उस युद्ध के दौरान इनके पास उसकी बेटी का नाम था दौलत, वो आ जाती है। तो उदार हृदय यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इन्होंने अपने दुश्मन की बेटी को भी बहुत ही प्रेम और स्नेह से पाला है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि खंड काव्य मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप एक उदार हृदय वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ये हो गया पॉइंट आपका उदार हृदय का। नेक्स्ट देखते हैं त्यागशील। मतलब ये त्याग क्या करते हैं? महाराणा प्रताप के द्वारा कई त्याग किए गए हैं। वो त्याग ये हैं कि महाराणा प्रताप भामाशाह द्वारा, इनका मंत्री होता है भामाशाह, किसका? महाराणा प्रताप का। तो जो मंत्री होता है उसको मंत्री भी कह सकते हैं, इनका मित्र भी कह सकते हैं। ये पॉइंट होते हैं। तो वो क्या कहता है, मतलब इनकी त्यागशील, राणा प्रताप का जो त्याग में जो विचार होता है क्षत्रियोचित, वो क्षत्रिय होते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, त्याग भावना उनके अंदर बहुत ही कूट कूट के भरी हुई होती है। बहुत त्याग के प्रति वो सैन्य होते हैं। इसलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य गठबंधन जो होता है भावना के द्वारा जो है उनका मित्र होता है, वो मतलब सैन्य गठबंधन की व्यवस्था करता है, सैनिक इकट्ठे करता है और उसके लिए
संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिचित यानी कि अपरिमित धन को स्वीकार करना उचित नहीं समझते। जो वो धन है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। इसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप जो हैं अपने युद्ध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उनका ये कहना है, क्या कहा उन्होंने, जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर ना चैन थमेगा। तो दृढ़ प्रतिज्ञ के रूप में इन्होंने जो कहा है उसको सुन लीजिए। क्या कहा है, दृढ़ प्रतिज्ञ होने के नाते जब तक तन में प्राण लड़ेगा, यानी कि जो महाराणा प्रताप उन्होंने ये कहा है कि जब तक मेरे तन में प्राण है मैं लड़ूंगा और तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सूर्य चंद्र टल जाएं, उन्होंने कहा है कि सूर्य चंद्र टल जाएं पर उसका व्रत न टलेगा। ये किसकी लाइनें हैं, गंगारत्न पांडे की हैं और उन्होंने किसके बारे में कहा है, महाराणा प्रताप के बारे में कहा है। तो आज की वीडियो में ये कंप्लीट हुआ और प्रत्येक मैं जितने भी खंड काव्य हमारे इस कोर्स में हैं हिंदी सब्जेक्ट में, सारे खंड काव्य से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे और खंड काव्य क्लास 10th की प्लेलिस्ट अलग होगी और आप क्लास 10th की खंड काव्य प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें आपको सभी खंड काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको मिलने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।